जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सीज फायर का मुआहदा हुआ तो जनाब इंडियन मीडिया की तो जैसे माँ ही मर गई, उनकी चीखें निकल पड़ी। जनाब उन्होंने एक ड्रामा रचाया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के 15 जगहों पे अटैक कर दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक कॉल्स की, उनको कहा कि बस बहुत होगी, बहुत मार लिया तुमने, अब बच्चों की जान खुलासी करो, क्योंकि उससे किसी भी चीज़ की अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक बहुत ही फाशिस्ट ज़ेन का बंदा है, बहुत ही गलीज़ ज़ेन का बंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मियां व्लॉग्स। तो जनाब उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे। तो जनाब वो 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जैसा कि हमने अपने बड़ों से सुन रखा था कि 1965 की जंग के बारे में, 1971 की जंग के बारे में, लेकिन हमने 2025 की जंग को अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से वो हालात पैदा किए जाते हैं, किस तरह से दो मुल्क आमने सामने आते हैं, किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हमलावर होते हैं। जनाब हमने ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा और इसके अंदर हमने पाकिस्तान को सुरखरू होते हुए और पाकिस्तान की कामयाबी को देखा कि किस तरह 1965 में, किस तरह 1971 में हम लोगों ने कामयाबी हासिल की। अपने से कई गुना बड़े मुल्क को, अपने से कई गुना ताकत के अंदर जो गिरा हुआ, उसके नशे के अंदर, जो खुद को ये समझता है कि मैं दुनिया की बहुत बड़ी स्टेट हूं, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री हूं, जनाब उसको हमने किस तरह से मात दी, वो सारा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। तो सबसे पहले मैं अपने उन व्यूअर्स को बताता चलो जिनको शायद इसकी हिस्ट्री नहीं पता कि इसके पीछे पस मंजर क्या था, ये दोनों मुल्क आमने सामने क्यों आए। ये तो सबको पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई है और पूरी दुनिया को पता चला है कि जनाब पाकिस्तान ने रिस्पांस किया। DGISPR ने, उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे, उनको सलूट है मेरा कि उन्होंने पहले ही ये कहा था कि जब हम रिस्पांस करेंगे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरी दुनिया आपको बताएगी कि पाकिस्तान ने रिस्पांस किया। और वैसा ही मंजर बिल्कुल हमने देखा 10 मई 2025 को। जी जनाब, इसका पहले मैं पस मंजर बताता चलूं जिन लोगों को नहीं पता कि ये सारे मामला क्यों हुए, ये दोनों मुल्क आमने सामने क्यों हुए। तो जनाब हमेशा की तरह इंडिया को एक आदत सी हो गई है फॉल्स फ्लैग करने की, फॉल्स ऑपरेशन करने की, और वो पाकिस्तान के ऊपर इसके इल्जाम तराशी करता है, वो चाहे पुलवामा हो या पहलगाम हो। जी जनाब, हाल ही में मोदी सरकार ने एक ड्रामा रचाया पहलगाम के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। उसने टूरिस्ट जो थे, उसके अपने इंडियंस जो थे, उसके ऊपर अटैक करवाया। वहां पे उसने 26 लोगों को, नहत्ते 26 लोगों को मरवाया, जिसकी हर तरह से मजम्मत की जाती है। पाकिस्तान के हर लेवल पे, हर प्लेटफॉर्म पे उसकी मजम्मत की गई जनाब। जी जनाब, वो जैसे ही वाकया हुआ पहलगाम का, उस वाकये के ठीक 10 मिनट बाद से ही उनका जो सारा एक प्लान्ड मीडिया, जो सब कुछ उन्होंने अरेंज किया हुआ था, वो सब 10 मिनट के अंदर ही पाकिस्तान को इसका दोषी करार देने लगे, पाकिस्तान को इसका जो था बेनिफिशियरी करार देने लगे कि जनाब पाकिस्तान के कहने पे सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने सब कुछ करवाया है। तो उसके फौरन बाद से जनाब जो था इंडिया की मीडिया के अंदर एक कंपेन चलने लग पड़ी। इंडियन मीडिया, खैर इसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ इंडियन मीडिया है क्या असल में। तो खैर वो जैसा भी मीडिया है, उसने एक बॉलीवुड की फिल्म समझ लिया था इसको, उसने पता नहीं क्या समझ लिया था इसको। उसने कहा जी पाकिस्तान को अब हम ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, अब हम हमारी मिलिट्री इनको छोड़ेगी नहीं, अब इनको ऊपर हम अटैक करेंगे, इनको हम तहस नहस कर देंगे। तो पहलगाम के उस दिन के बाद जब पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम आया, पाकिस्तान को इन्होंने जब इसका दोषी ठहराया, तो उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने एक बहुत ही खूबसूरत रिएक्ट किया। पाकिस्तान ने एक बहुत खूबसूरत जवाब दिया। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान खुद 20 साल से दहशतगर्दी के अंदर घिरा हुआ है, पाकिस्तान ने इसके पीछे 78,000 जानों की कुर्बानियां दी हैं। तो पाकिस्तान इसकी हर सतह पे हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और पाकिस्तान कभी किसी शक्ल के अंदर भी इसको अप्रिशिएट नहीं करता। और पाकिस्तान ने 2 कदम आगे बढ़ के यहां तक इंडिया को ऑफर की कि अगर आपको लगता है कि इसके अंदर पाकिस्तान इन्वॉल्व है तो आप इसकी खुल्लम खुला तहकीकात करवाएं, जिसके ऊपर इंडिया ने जनाब दुनिया को ना कोई सबूत दिए, ना पाकिस्तान को कोई सबूत दिए और ना तहकीकात की तरफ गए, और बल्कि उसने एक जंग का रख्ता इख्तियार किया और उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे जनाब। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जनाब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 5 मकामात के ऊपर, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, जिसके अंदर आज़ाद कश्मीर था, जिसके अंदर कोटली था, जिसके अंदर हमारा लाहौर के करीब बिल्कुल साथ मरीद के, उसके ऊपर जनाब अटैक किया। 5 जगहों के ऊपर मजाइल दागे, नहत्ते लोगों के ऊपर, बेगुनाह बेकसूर मजलूम बच्चों के ऊपर, मजलूम शहरियों के ऊपर, नहत्ते शहरियों के ऊपर जनाब उन्होंने अटैक किया और उनको अपनी जो था वहशी दरिंदगी की लपेट में लिया जनाब।
उसके अंदर जनाब पाकिस्तान के तकरीबन 32 लोग शहीद हुए और 60 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए। और इसके अंदर ना सिर्फ हमारे लोग जो थे वो शहीद हुए, हमारी मस्जिदें शहीद हुई, लोगों के घर जो थे वो बुरी तरह से तबाह हुए। तो उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने इंडिया को एक पैगाम भेजा कि बेटा अब जो तुम गलती कर बैठे हो इसकी तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी, हम इसका रिस्पॉन्स करेंगे और हमारे अब जवाब का इंतजार करना। और उसी दिन रात को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने आप को डिफेंस के अंदर लेके जाते हुए, डिफेंस करते हुए अपना, तो पाकिस्तान ने इंडिया की कई हेलीकॉप्टर्स, 5 हेलीकॉप्टर जिसके अंदर राफेल तैयारे भी थे, जो दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट तैयारे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको मार गिराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है जनाब। उन तैयारों को पाकिस्तान ने अपने J-10 से J-17 से जनाब उनको गिराया, उनको मारा, उनको जमीन बोस किया। और उसके बाद जनाब एक मोदी की दुनिया के अंदर जागरसाई हुई, लोग पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ वो भूल गए, जो पाकिस्तान ने रिएक्ट किया, जिस तरह से अपना डिफेंस किया, दुनिया ने उसके ऊपर कसीदे, उसकी तारीफें, उसका सब कुछ पुल बांधने शुरू कर दी। और मोदी को इसके साथ इतनी एम्बैरेसिंग हुई और उसको वो हार जो थी हजम नहीं हुई। उसके बाद भी वो ऐसी हरकतें करता रहा, पाकिस्तान के अंदर ड्रोन अटैक करा दिए, LOC पे खिलाफवर्जी कर दी, कभी कुछ। और उसके बाद तो उसने 10 मई 9 और 10 मई की दरमियानी रात उसने तमाम हदें पार की। अपने ही मुल्क के ऊपर, अपने ही लोगों के ऊपर जनाब मोदी ने 6 मिसाइल दागे। जी जनाब, पंजाब के अंदर, अमृतसर के अंदर मोदी ने 6 मिसाइल दागे सिखों के ऊपर, और सिखों को यह दिखाने की कोशिश की कि पाकिस्तान जिनको तुम अपना भाई समझते हो वो तुम लोगों के ऊपर मिसाइल दाग रहा है। अपने ही मुल्क के ऊपर एक फॉल्स फ्लैग किस्म का एक और ऑपरेशन उसने करने की कोशिश की, जिसको आके फिलफोर हमारे DG ISPR ने उसको कहा कि हमारे पास इसके डिजिटल प्रूफ है कि इंडिया ने अपने ही कंट्री के ऊपर खुद ये गिराए हैं। तो जब इंडिया को ये समझ में आया तो इंडिया ने फौरन से पाकिस्तान के 3 एयरबेस के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर एक नूर खान एयरबेस जो हमारा पिंडी के अंदर है उसके ऊपर अटैक हुआ, और 1-2 और हमारे एयरबेस थे। तो उसके बाद फिलफोर DG ISPR ने दोबारा से आके उसी रात कहा कि अब तुमने जो हमाकत करनी थी, जितनी हमाकत करनी थी तुम कर चुके हो, अब हम तुम्हें इसका सबक सिखाएंगे। नाउ जस्ट वेट वी रिस्पॉन्स। अब हमारे तुम जवाब का इंतजार करो, हम जवाब दे रहे हैं। और कुछ ही घंटों के अंदर, बामुश्किल 1 से 1.5 घंटे के अंदर जनाब हमारी जवानों ने, हमारे जो पाकिस्तान के बहादुर जवान है, जो दलेर जवान है, जो हमारी पाक आर्मी है जनाब, उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया बुनियानुन मरसूस के नाम से। और पाकिस्तान ने उस ऑपरेशन के अंदर इंडिया के ऊपर बेपनाह किस्म के अटैक्स किए, बेपनाह किस्म के इंडिया के ऊपर जो थे वो अपना कहर डाला, और इंडिया को बताया कि एक एटमी स्टेट अपना दिफा किस तरह से करना जानती है। और एक एटमी स्टेट जिसको तुम इतने हल्के में लिए हुए थे, मोदी इस सोच के अंदर था कि शायद ये कोई फ़लस्तीन है, आगे से कोई रिएक्ट नहीं आएगा, या मैं जितना मर्जी जुल्म करूंगा ये लोग कुछ कह नहीं सकेंगे, ये लोग कुछ कर नहीं सकेंगे, ये शायद मईशत के अंदर गिरा हुआ मुल्क है, ये मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन जनाब मोदी को हर लिहाज से मुंह की खानी पड़ी। मोदी को ऐसा सबक सिखाया। पाकिस्तान उनके पठानकोट वाले एयरबेस से स्टार्ट हुआ और जनाब S-400 तक तबाही उतारी। S-400 जनाब दुनिया का एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जिसके जरिए आप अपने मुल्क के अंदर आने वाले मिसाइल्स को जो है उसको रोक सकते हैं। इंडिया 2 चीजों के ऊपर बहुत नाज करता था, और पाकिस्तान ने उन दोनों चीजों को बुरी तरह उसको पाकिस्तान ने दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। वो थी जनाब राफेल तैयारे, और दूसरा S-400 जो इनका एक टेक्नोलॉजी थी, जिसके साथ ये कहते थे हमारी कंट्री के अंदर कोई भी मिसाइल आएगा तो हम उसको फौरन से डिफेंस करेंगे, हम उसको फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जनाब पाकिस्तान ने सब कुछ उड़ा के रख दिया। पाकिस्तान ने तकरीबन बताया जाता है 26 के करीब इनके मकामात के ऊपर अटैक किए, और ना सिर्फ ये अटैक किए, उसके बाद पाकिस्तान ने साइबर अटैक्स किए। पाकिस्तान ने इनकी टेक्नोलॉजी को इस तरह से जकड़ा, इस तरह से पकड़ा कि 1.25 करोड़ की आबादी उस टाइम बेबस और बेचारगी की तस्वीर बने हुए थी। पूरी दुनिया, पूरे स्टेट्स देख रही थी कि एक कई गुना इंडिया से छोटा कंट्री उनको बांध के किस तरह से मार रहा है। और ये कार्रवाई तकरीबन 3 से 4 घंटे तक जारी रही। फिर उसके बाद इंडिया ने अपने आकाओं का, अपने बड़ों के जाके कदम पकड़े, उनसे माफी मांगना शुरू की कि हमारी जान छुड़ाओ। फिर उसके बाद जनाब ट्रंप साहब की एंट्री हुई, दुनिया के और कई बड़े मुल्कों की एंट्रियां हुई, जिन्होंने अंदर आके पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक कॉल्स की, उनको कहा कि बस बहुत होगी, बहुत मार लिया तुमने, अब बच्चों की जान खुलासी करो। तो जनाब इसके बाद जो है
पाकिस्तान और इंडिया के अंदर एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के अंदर जनाब सीज फायर कर दिया गया। दोनों कंट्रीज ने आपस में ये मुआहिदा कर लिया कि अब हम एक दूसरे पे गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन जनाब उसके बाद क्या हुआ? जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सीज फायर का मुआहिदा हुआ तो जनाब इंडियन मीडिया की तो जैसे माँ ही मर गई, उनकी चीखें निकल पड़ी जनाब। उन्होंने कहा कि भाईजान ये हो क्या गया, हमारे साथ तैयारे हमारे गिर गए, अटैक हमारे पे हो गया। पाकिस्तान हर तरह से फुटप्रिंट पाकिस्तान का इंडिया से ऊपर, पाकिस्तान फतह की पोजीशन में, और ये कैसे हो गया? उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बुरा बुरा बोलना शुरू कर दिया, ये वो सब कुछ करना शुरू कर दिया। और आपको मैं बताता चलूं, इसी इंडियन मीडिया ने इससे एक दिन पहले 8 और 9 मई की दरमियानी शब उन्होंने एक ड्रामा रचाया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के 15 जगहों पे अटैक कर दिया, 15 सिटीज के अंदर अटैक कर दिया। और उस टाइम भी DGISPR ने ये बयान दिया था कि जब हम रिस्पॉन्स करेंगे, जब हम अटैक करेंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया तुम्हें बताएगी। और जनाब वैसा ही हो रहा है इस टाइम। पाकिस्तान की आर्मी के, पाकिस्तानी कौम के इस टाइम जो है कसीदे लिखे जा रहे हैं, कसीदे पढ़े जा रहे हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, वो चाहे BBC से लेकर CNN तक हो। तो जनाब वो सब पाकिस्तान एयरफोर्स को बता रहे हैं, उनकी बहादुरी के बारे में बता रहे हैं, और हमारे जवानों ने किस तरह से ये लड़ाई लड़ी। और हमारे यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए जो शहीद हुए, जो इस अटैक के अंदर हमारे बेगुनाह लोग भी शहीद हुए, उन लोगों के भी ये मज़ाइल जो था हमारा फतेह वन जो है वो हमारे उन शहीद बच्चों के नाम किया गया। और आगे चल के अब क्या होने वाला है, 12 मई को जनाब दोनों मुल्क एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बैठ के, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम न्यूट्रल वेन्यू पे क्रिकेट खेलते हैं जनाब, उसी तरह न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बैठ के, बल्कि इसके ऊपर तो कई मीम्स आई थी, लोगों ने कहा था कि जनाब अब जो है पाकिस्तान और इंडिया की जंग भी जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे होनी चाहिए। खैर जंग हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं लड़ते, वो हम अपने अपने मुल्क के अंदर ही लड़ते हैं। तो जो पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे होने जा रहे हैं 12 मई को। तो देखते हैं मोदी अपने इस सीज फायर पे, अपनी इस जो है शर्मिंदगी के ऊपर किस हद तक वो खामोश रहता है, वो किस हद तक जो है अपनी इन वादों के ऊपर पूरा उतरता है, क्योंकि उससे किसी भी चीज़ की अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। वो एक बहुत ही फाशिस्ट ज़हन का बंदा है, बहुत ही गलीज़ ज़हन का बंदा है। मोदी की ज़हनियत सारी दुनिया के सामने अयां हो चुकी है, हर बंदा उसकी ज़हनियत को समझ चुका है। अगर तो मोदी के अंदर थोड़ी सी भी अक्ल बाकी है, उसके अंदर अगर सोचने की सलाहियत बाकी है, तो उसको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि तुम चाहे जितने मर्जी बड़े स्टेट हो, तुम चाहे जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, तुम पाकिस्तान का मुकाबला एक एंटी जो आपका एटमी पावर है उसका कभी तुम मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे कंट्री को तुम अगर दबाना भी चाहो तो नहीं दबा सकते। तो जनाब ये सारा मामला हुआ, ये सारा कुछ हुआ, ये सारा मंजर हमने अपनी आंखों से देखा। इसके ऊपर बोलने को बेशुमार चीज़ें हैं, इसके ऊपर बोलने को बेशुमार कसीदे हैं, जो हम आने वाले व्लॉग के अंदर भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। आपकी इस सारे मामले के ऊपर क्या राय है, आप लोग कैसे देखते हैं पाकिस्तान आर्मी के रिस्पॉन्स को, पाकिस्तान आर्मी के इस जो कार्रवाई है उसके बारे में, और इंडिया को जिस तरह से हमने शिकस्त दी है। और ये याद रखिएगा आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है, और आप सबको मेरी तरफ से यौम तशक्कुर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिए कमेंट के अंदर। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।